अब इस वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अप साइड के लिए वो 25,200 टू 250, ठीक है, ये अप साइड में एक अच्छा रेजिस्टेंस रहने वाला है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक और निफ्टी वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीक के क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। तो मंथली टाइम फ्रेम से हर बार की तरह इस बार भी स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो देखिए चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था चार्ट एकदम एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है और सारा सब कुछ पॉजिटिव ही है एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब हम दूसरा टाइम फ्रेम जो वीकली उधर आ जाते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक अप मूव था, ये उसका रिएक्शन आया, रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट ने वापस ये जो अभी हाई लगाया है, तो यहाँ पे देखिए अभी जो इस वीक का क्लोजिंग कैंडल है ये, ठीक है। तो ये एक हैंगिंग मैन की तरह एमर्ज हुआ है अभी, ठीक है। तो अब हैंगिंग मैन ये एमर्ज हुआ है तो इट मीन्स क्या कि हम मंडे मार्केट ओपन करते ही इस पे बियरिश हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या व्यू रहेगा, ये जो डाउन वाला पॉइंट है, ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे जाकर के डेली कैंडल कोई भी इसके नीचे क्लोज नहीं होता, ठीक है, ये कैंडल एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है। अभी तो ये एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है बट इसका कंफर्मेशन स्टिल पेंडिंग है। अगर कोई डेली कैंडल इसके नीचे जाकर के क्लोज हो जाती है, मींस कि 24,500 के नीचे जाकर के क्लोज हो जाती है, तो ये जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे जो एक चीज हमारे जो करके आ रही है वो है हैंगिंग मैन एज ऑफ नाउ। तो आइए अब आगे देखते हैं कि हमें डेली चार्ट पे, सॉरी ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे हैंगिंग मैन है, ठीक है। डेली चार्ट देखते हैं क्या है। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें रेंज ही दिख रही है, ठीक है। तो मार्केट ने जैसे कि आप देख सकते हो एक ये हाई लगाया हुआ है और एक ये लो है जहाँ पे इसने सपोर्ट भी ले लिया इस बार थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। और बाकी इस पे थोड़ा न्यूज इम्पैक्ट भी है, जो यूएस में बॉन्ड यील्ड का थोड़ा चेंजेस आए हैं, न्यूज वगैरह, ये बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब इस वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अप साइड के लिए वो 25,200 टू 250, ठीक है। ये अप साइड में एक अच्छा रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है, अप साइड के लिए। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड के लिए 24,500 टू 450, ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन है जिसका लो आ रहा है अराउंड इसी लेवल की, ठीक है। तो ये लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक होता है, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब कैंडल कैसे ट्रेड करते हैं या उसका क्या किस तरीके से वर्क करती है, कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, इसके लिए आशीष सर की वीडियो है हमारे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अभी निफ्टी में जो सारा सब कुछ चल रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। हाँ, एक ये चीज है कि निफ्टी कॉन्टिन्यूसली बहुत ही लो पॉइंट से एक बिल्कुल सीधा मूवमेंट करती हुई चली आ रही है, कोई डीप रिट्रेसमेंट नहीं आया अभी तक, तो कोई डीप फॉल नहीं आया है, तो वो एक कंसर्निंग पार्ट है। मे बी इस वीक निफ्टी यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाकर किस तरह से कुछ टाइम स्पेंड करे, ठीक है, तो हम देखते हैं। बट हम बहुत बड़ा अप साइड या डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मार्केट कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे इस रेंज में रहने वाला है और वो साइडवेज इसी तरह से अप डाउन करके थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा बिफोर कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो ये तो हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं अपने स्टॉक्स पे। तो लास्ट वीक के हमने जो स्टॉक्स आपसे डिस्कस किए थे तो ऑलमोस्ट हमारे सभी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और सबके सब स्टॉक्स चले हैं, एक्सेप्ट कि जो सेल साइड के थे, तो सेल साइड में कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर कुछ बात ही करना नहीं बनता, ठीक है। तो अभी इस वीक के लिए हम वापस से आपके लिए 4 स्टॉक लेकर के आए हैं, 2 हमारे बुलिश साइड के लिए हैं, 2 हमारे बियरिश साइड के लिए। हम कोई भी स्टॉक्स का जो है रिकमेंडेशन के लिए नहीं देते आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। हमारा जो ये एनालिसिस वीडियो रहता है ये हम आपको चार्ट पे जो चीजें स्ट्रक्चर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग एमर्ज हो रहे हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो आइए देखते हैं। तो इस सीरीज में जो आज का पहला स्टॉक है वो है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी, जो लास्ट वीक भी हमने आपसे डिस्कस किया था और बोला था कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। ओके, तो अभी भी हम अपने इसी व्यू पे कायम है कि इसमें अभी भी बुलिश स्ट्रेंथ बची हुई है, अपसाइड जाने का पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब ये स्टॉक हमने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया, तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप आ जाइए हमारे चैनल पे। तो ये है हमारे, इधर आप सेग एकेडमी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। देन आफ्टर आप इस चैनल पे आ जाओ और ये वाला वीडियो, ठीक है, ये वीडियो, ठीक है, ये बेसिकली बिगिनर्स एडवांस सबके लिए है। तो ये वीडियो आप देखो तो आपको स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रॉब्लम है ना वो आपका 90% सॉल्व हो जाएगा। हार्डली 5 मिनट आपको लगेगा अब से इंट्राडे का स्टॉक सेलेक्ट करने में, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखो, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बताओ। ओके सॉरी। इसके अलावा ये हमारा एक और वीडियो है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो इसमें हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, जो कि है हमारी स्नाइपर स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आने वाले हैं आपके लिए, तो आप ये भी वीडियो देख के एक अच्छी स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। इसके साथ साथ ये स्विंग ट्रेडिंग की एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम डिसाइडर और एग्जीक्यूटर, यानी हम किस टाइम फ्रेम पे स्टॉक को सेलेक्ट करें और किस टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एग्जीक्यूट करें, यानी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो आप इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड जो है वो है जाइडस लाइफ। ठीक है, जाइडस लाइफ चूज करने का क्या मेन रीजन है। ठीक है, तो अगर मैं सेक्टर एनालिसिस की बात करूं, तो जो मैंने इस वीक का सेक्टर एनालिसिस किया उसमें जो सबसे अच्छा सेक्टर उभर करके आया है, ठीक है, तो वो है एज ऑफ नाउ फार्मा। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर फार्मा पे डेवलप हो रहे हैं काफी ज्यादा पॉजिटिव है और आने वाले वीक में फार्मा सेक्टर को हम चलता हुआ देखेंगे। ठीक है, अपसाइड बुलिशनेस उसमें देखेंगे, तो इसलिए हमने फार्मा सेक्टर्स के ही एक स्टॉक जाइडस लाइफ को नेक्स्ट वीक के लिए चूज किया है। ठीक है, जिसको कि आप रख सकते हो बुलिशनेस के व्यू के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है जिंदल स्टील, जिसमें हम बियरिशनेस देख रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है कि मेटल स्टॉक में थोड़ा सा मींस उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई जा चुका है, अभी बहुत ज्यादा अपसाइड पे है और इस स्टॉक पे प्रेशर है। अगर आप देखोगे कि इतना अच्छा वीक जिसमें कि मतलब स्टॉक्स चले हैं, मेटल्स के बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आप देखो ये रेजिस्टेंस के पास क्या कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपना 968 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम हो रही है इसको, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें हम आने वाले टाइम में बियरिशनेस ही एक्सपेक्ट करेंगे। लास्ट स्टॉक जो है वो है हमारा जुबिलेंट फूड। ठीक है, इसमें भी सेम इशू है। अगर आप इसका मंथली वीकली टाइम फ्रेम भी देखोगे तो स्टॉक में कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा जिसके बेसिस पे हम इसको जो है बाइंग साइड के लिए जाएं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो ये रहा इसका अप और ये एक डाउन, और इसने एक ये फेक ब्रेकआउट दिया डाउन साइड में। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये हमारा एक अच्छा रेंज बन गया। ठीक है, अब स्टॉक इसी रेंज में चल रहा है। अगर अभी आप देखोगे तो ये इन बिटवीन है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वीक अपसाइड गया, तीसरे वीक ये डाउन आ गया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि ये डाउन साइड के लेवल को वापस से रीटेस्ट करे स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए या साइडवेज मूव के लिए। तो ये मंथली चार्ट पे, वीकली पे भी आप देखोगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग आपको नहीं दिख रहा है। कंटिन्यूअसली सेलिंग यहाँ पे भी चल रही है, अपर लेवल पे सेल ऑन राइज वाली थीम चल रही है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर आप डेली पे आ जाते हो तो डेली पे आप देखो, डेली पे ये इस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आकर के खड़ा है और ये लेवल अगर हमारा ब्रेक कर देता है, ठीक है, जो कि हम लेवल भी देख लेते हैं कि क्या है, लेवल है 660 का हम ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये 660 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो हम फिर इस लेवल पे इसका टारगेट देख सकते हैं नियर अराउंड 640 to 45। ठीक है, कमिंग वीक में इस लेवल को हम शार्पली टच होते हुए
देख सकते हैं। तो ये थे इस वीक के इम्पोर्टेंट स्टॉक्स जो हम कमिंग वीक में इन स्टॉक्स को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये खुद को अनफोल्ड कर रहे हैं। और स्टॉक मार्केट के इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बने रहो, फॉलो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।